शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। हाथ की मुद्रा, मुद्राओं का पर आज विषय है, तो मुद्रा करती अच्छी तरह से मुद्रा करिए। ज्ञान ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ऐसी कोई भी मुद्रा करें। चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता के साथ। सबसे पहले हम नौकार मंत्र करेंगे, आनंद भाई जी करते वैसे, उसके बाद में त्रिपदी वंदना और फिर ओंकार प्रार्थना, सभी वैसे ही करेंगे जैसे रोज होता है। हाथ नमस्कार स्थिति में। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताण, ओम ह्रीं नमो सेठाण, ओम ह्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं नमो वैछायण, ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुण, सो पंच नमकारो, सब पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेसिं, पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। त्रिपदी वंदना के लिए जैसे भी है आप वंदनासन में आए, हाथ हृदय के पास स्थापित करें, श्वास भरते हुए वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम्। बैठक स्थिति में मुद्राओं के साथ बैठे, 3 बार ओंकार करेंगे। सभी गुरुओं को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सुंदर मंगल भावना, इतनी सुंदर है वो मंगल भावना, सभी कोशिश करें उसे कंठस्थ करें। मेरी भी अभी कंठस्थ नहीं हो रही है, पर बहुत सुंदर, इसमें एक एक को याद किया हुआ है। कितनी सुंदर भावना है ये शायद विपश्यना की है, परंतु जो आवाज, जो भाषा और जो शब्द है दिल को छूने वाले हैं। तो हम ये मंगल भावना सीखे और दिन में पॉसिबल हो तब इसको गुनगुनाते रहे। जितनी कंठस्थ हो उतना ही गुनगुनाते रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद नौकार मंत्र, त्रिपदी वंदना, इतनी शुभ शुरुआत से दिन होता है तो निश्चित ही हमारा दिन अच्छा चला जाता है। मन को शांत करने के लिए, एकाग्रता के लिए ओंकार की ध्वनि करेंगे 3 बार। गहरी एकाग्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ लंबी गहरी सांस लेनी है। अ पे नाभि पे, ऊ पे कंठ पे और म पे मस्तिष्क पे ध्यान देते हुए, म के लिए अधिक समय देना है। बीच में श्वास लंबी लेनी है। अपना ओंकार होने के बाद सूचना नहीं मिलेगी, उसके बाद तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना। लंबी गहरी सांस भरे,
शांति, प्रसन्नता और आनंद के अनुभव के साथ फिर एक बार हाथ हृदय के पास स्थापित करें। बचपन से लेके आज तक जिन जिन से छोटा छोटा भी ज्ञान लिया सबको याद करें, सभी गुरु को याद करें, सभी गुरु को प्रणाम करना है, वंदना करेंगे तो पूरा दिन भी हमारा अच्छा जाएगा। सबको याद करें, छोटी बात भी ज्ञान देती है तो बहुत बड़ी वो बनती है अपने लिए। ऐसे हर गुरु को याद करते हुए प्रार्थना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव गुरुर्देवो महेश्वराय महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। माता पिता से लेके आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। योगी गुरु विश्वास राव मंडली के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और आज मुद्राओं की बात करने के लिए कंप्यूटर गुरु ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है, तो कंप्यूटर गुरु को वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज तो हमें पिछले की बातें भी सुननी है, बात भी करनी है, तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ा आज खड़े होके थोड़ा सा योगिक क्रियाएं कर लेते, तो थोड़े बॉडी अपनी नींद से उठ जाएगी और कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो सबको खड़े रहना है, कर लीजिए जगह पे, पैर को थोड़ा हल्का कर लीजिए, पैर से ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा पैर को स्टार्ट धीरे धीरे करिए, थोड़ा स्पीड भी कर दीजिए। फिर पैर को साइड में करते जाइए, आगे करते जाइए, साइड में थोड़ा आगे, पैर को चारों तरफ से पीछे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर करते जाइए, थोड़ा ऊपर करते जाइए। एक जगह पे खड़े होते हुए पैर को ऊपर, हाथ सामने करके क्रॉस कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को राइट पैर, राइट हैंड को लेफ्ट पैर, इस तरह पैर को पूरा ऊपर जितना ले सके ले। साइड बेंडिंग करें, जितना हो सके उतना साइड बेंडिंग करें। मर्यादा अनुसार करे, ज्यादा ना करे। आजकल मैं तो करती भी नहीं हूँ, काफी दिनों के बाद हम रिलैक्स हो रहे हैं। देखिए, हाथ का आधार लेके भी कर सकते हैं, बैलेंस करे एक पैर पे, बैक पीछे बैलेंस करे। यस, आधार लेके भी कर सकते हो, और जिनका अच्छा होता है वो अपने आप भी कर सकते हो। ये जितना ऊपर पैर जाएगा उतना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पैर को पीछे टपकाए, सीट को लगा दीजिए, पूरा टच करना है, पूरा टच। और नहीं होता है तो थोड़ा पकड़ के भी लेना है उसको, टच होना चाहिए पीछे। कोशिश कीजिए टच करें। टच करने के बाद घुटनों की ओर जाना है, दिखता नहीं, घुटने राउंड करिए, घुटनों को भी चक्र कर दीजिए। घुटनों का चक्र काफी दिनों से हमने किया नहीं है। साइड में बेंडिंग कीजिए, साइड चक्र, कमर का पूरा चक्र करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर साइड बेंडिंग कीजिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बैक
फ्रंट, बैक, बैक में जितना मैक्सिमम जा सके कोशिश करें, जितना जाए मैक्सिमम पीछे जाए, जितना आगे हाथ लॉक कीजिए और आगे खींचिए, तभी ज्यादा हम आगे मस्त झुक सकते हैं। लॉक करेंगे हाथ पीछे और फिर आगे झुकेंगे पेट को अंदर दबाते हुए, तो हम ज्यादा झुक सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। कमर के लिए पैर से घुटने से आगे जहाँ क्रॉस तनाव करेंगे, 1 2 क्रॉस करते जाए, 1 2 1 2 3 बार कीजिए और फिर राइट हैंड लेफ्ट पे रखते हुए क्रॉस तनाव कर लीजिए। जितना क्रॉस करे उतना कर लीजिए, मैक्सिमम क्रॉस, मैक्सिमम। दूसरे साइड से क्रॉस करें, क्रॉस तनाव, इसमें पेट, पीठ, कमर पूरा तनाव में आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों हाथ सीधे साइड में कीजिए, साइड, हाथ 180 डिग्री में सीधे ही रहने चाहिए। बस थोड़ा टर्न होकर रुक जाइए, तनाव का अनुभव कीजिए। दोनों हाथ एक लाइन में, बिल्कुल गर्दन को भी व्यवस्थित घुमाए, कमर पैर जगह पे है, पूरा बॉडी क्रॉस तनाव है। दूसरे साइड में तनाव कीजिए और अनुभव कीजिए। यस, सीधे करते हुए झुकते जाइए, क्रॉस झुकते जाइए, क्रॉस हाथ, लेफ्ट हैंड पैर राइट पैर को, राइट हैंड लेफ्ट पैर को। 4-5 बार कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हाथ के लिए तैयार, दोनों हाथ ढीले छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे बैकग्राउंड तक पीछे तक ले जाइए, ऊपर से एकदम पीछे तक ले जाना है, ऊपर से पीछे, ऊपर से पीछे, पीछे पीछे ज्यादा तनाव दीजिए। साइड में लीजिए, हाथ को साइड में कर लीजिए, साइड में, फिर चक्र कर दीजिए, सामने से चक्र कीजिए, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। झटका दीजिए हाथ को, झटका देके झटके, ताकि कोहनी को अपने, और मनी बंद, हाथ मुड़ेगा तब मुनी बंद, खींचेगा तब कोहनी। मनी बंद और कोहनी के लिए बहुत अच्छा है। उंगलियों को बंद करना है, बाहर आए तब खोलना है, बंद करना है, खोलना है, तो उंगलियों का एक एक तनाव भी हो जाएगा। साइड में भी वैसे कीजिए, झटके देके कीजिए। अभी हमने किया था पर तब झटके नहीं दिए थे, उंगलियां नहीं मुड़ी थी। अब दोनों उंगलियां कंधे पे रखिए, 5 उंगलियां, 10 उंगलियां, और फिर चक्र कीजिए कंधे के लिए, हाथ के बाद कंधा। यस, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉक। कितनी छोटी सी क्रियाओं में देखो पूरे बॉडी कितने एक्टिव होती है। 5 मिनट का समय हम दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह उल्टा, पहला जो आसन करते वो ऊपर, और फिर पैर को टपकते हुए हाथ को राउंड करना है, पैर को टपकाना है, और फिर टपकने के बाद राउंड करिए हाथ को ऊपर। इसी में भी साइड बेंडिंग कर लीजिए, और लास्ट में ताड़ासन, दोनों हाथ को ताड़ते हुए ऊपर कीजिए, खींचिए खींचिए, ताड़ासन कीजिए, गर्दन ऊपर, पूरा गर्दन को देखिए, गर्दन का भी तनाव कर लीजिए, विशुद्धि केंद्र पूरा खींच रहा है, थायराइड, पैराथायराइड गरे के लिए, और पीठ पीछे दबाओ, पीछे गर्दन दब रही है, आगे खींच रही है। अब नीचे जमीन पे देखे, टुड्डी अपने खाड़े में डालते हुए हाथ ऊपर खींचा हुआ है, गर्दन का प्रकार हो रहा है। बहुत अच्छा, फिर सीधा करे, दोनों बाजू से हाथ नीचे, एक बार गर्दन का चक्र कर लेते, और नीचे गर्दन झुकी हुई है। राइट, लेफ्ट साइड से शुरू करें, लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, उल्टे साइड से कर लीजिए, राइट, बैक, लेफ्ट एंड फ्रंट। तो हमारे चक्र 3 बार कर लीजिए, क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट का आसन करेंगे स्पीडी, जिनको जितनी कैपेसिटी उतना करे, मैं खाली आपका ऑब्जर्व कर रही हूँ। जितनी कैपेसिटी, जितनी थकान नहीं आए उतना करते जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुचिता, मनोज, करते जाइए स्पीडी जितना हो सके। मीनू जी ज्यादा तकलीफ मत कीजिए, पैरों को ज्यादा मत वो कर दीजिए, तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तकलीफ हो तो ज्यादा मत कीजिए। मैं अभी वैशाली नहीं जी कर अच्छा रही। कर रहे,
बहुत बढ़िया, ट्राई तो कर रहे। चंदू जी और मीनू जी ज्यादा मत कीजिए, बाकी सब आप दूसरे प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चंदा बेद भी ओपन करे, तारा जी वीडियो ऑन करे, डॉक्टर अनीता जी, दीपा, वेरी गुड। स्वाति, संगीता जी ने आज क्यों ऑफ रखा है? नीरा जी, थैंक यू, वेलकम एवरीवन। तबीयत ठीक नहीं है मैम। टायर्ड होने के बाद नीचे बैठ जाइए, अभी आराम से बैठ जाइए नीचे, थोड़ा रिलैक्स होके फिर आगे की मुद्राओं की तरफ चलना है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएंगे। कायोसर, बैठे बैठे कायोसर करें। जिनको बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगी है वो सो के भी कर सकते, 2-3 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। बैठक स्थिति में ही आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक जितने भी तनाव आए सबको रिलैक्स करने के लिए पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, पूरा शरीर छोड़ दो, ये शरीर अपना नहीं है, ऐसी कल्पना कीजिए। जिनके वीडियो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है अपने आप को जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि आवाज आपके बैकग्राउंड की यहाँ तक ना पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू चंदू जी। और किसी की आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को कर लीजिए। तारा जी शायद आपका ऑन है। थैंक यू तारा जी, धन्यवाद। ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए आपका तारा जी, बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है इसलिए। बेस, थैंक यू, थैंक यू। कल्पना कीजिए, कल बातों बातों में नॉलेज मिलता है, वैसे संध्या से बात करते करते उसने कुछ नया देखा और बताया, वही प्रयोग में आप कराती हूँ। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते टाइम बोलेंगे मैं शरीर नहीं। श्वास भरेंगे तब बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। श्वास छोड़ेंगे तब बोलना मैं मन नहीं हूँ। छोड़ते जाइए। श्वास भरते टाइम मैं आत्मा हूँ। बस ऐसा बोलते हुए लंबी गहरी सांस का प्रयोग करें। श्वास भरते टाइम मैं आत्मा हूँ। श्वास छोड़ते टाइम मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। बहुत सुंदर लगा मुझे, छोटी सी बात, पूरी डिटेल भी नहीं हुई थी, परंतु छोटा सा पॉइंट भी पकड़ते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है। तो हर क्षण में, हर श्वास में अपने आप को बताते रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। चलो बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो गए हो तो आराम से क्लास के लिए तैयार। चलिए बातें कर लीजिए एक बार। बताइए पिछले क्लास में क्या क्या हुआ। पिछले क्लास की बात करते हैं, लास्ट में क्या बताया था और कहाँ तक हम पहुंचे थे, आज के विषय पे कैसे आए हम। आज का मुद्रा का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब मोहर बांधना, मुद्रा के बारे में, मोहर बांधना। यस, ठीक है, वेरी गुड चंदू जी, बहुत बढ़िया। और बताइए दूसरे कोई बात करें। चंदू जी जैसे ही अनम्यूट करके वापस अपने, हाँ बोलो मीनू जी। मैं सुन। हाँ जी, मुद्राओं पे आज का विषय मुद्राओं पे है। पर लास्ट टाइम क्या बताया वो हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्या बताया हमने इस विषय पे? लास्ट टाइम आप क्लास में थी, मुझे पता है। मन को आत्मा के साथ जोड़ना, मन यस, को थोड़ा आत्मा के साथ जोड़ना।
एक एक बोलेंगे। मीनू जी याद नहीं आ रहा है कुछ भी? दैट्स नॉट फेयर मीनू बेन। तो इसीलिए फिर हमारे मनोज भैया और नहीं, सुचित्रा जी अच्छा है कि डायरी ले लेके पॉइंट देख के बता देते कि भाई ये हुआ है। हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए सुचिता जी मुद्राएं आप में कुछ बताइए। ये मुद्रा सुचिता जी। मुद्रा यस सुचिता। मुद्रा का उद्देश्य है सकारात्मक भावना, हम्म। सकारात्मक भावना लगाना, भावनाओं के साथ बिल्कुल मुद्रा लगाना। ठीक है। चलिए मनोज भैया कुछ बताएंगे। अपने मनोज न्याय मुद्रा के बारे में बताया। ज्ञान मुद्रा के बारे में बात की। चलिए लास्ट में क्या बताया कि नेक्स्ट टाइम इससे शुरुआत करेंगे हम, ऐसा बताया था लास्ट टाइम। पंच तत्व से। लास्ट यस वेरी गुड। किसने बोला पंच तत्व? पंच किसने बोला? पंच तत्व से। किसने मीनू बोला? बाटला, मीनू मीनू जी बाटला। बोल। चलो उतना याद आ गया, दैट्स ग्रेट मीनू जी, बहुत बढ़िया। तो हाँ, हमारा मुद्राओं का संबंध हमने देखा है। मैंने बोला कि पारसमल जी ने बहुत सुंदर हमें लेक्चर्स दिए हैं। पारसमल जी हमारे मास्टर है। उनके सामने मेरा तो नॉलेज भी नहीं है और मैं इतना बोल भी नहीं सकती, परंतु जो कुछ थोड़ा अभ्यास करते हैं तो ये हमारी 5 उंगलियां है, बराबर। ये सारी 5 उंगलियां है, ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती ठीक है। है। इसीलिए कहते हैं पिंडित ब्रह्मांडी। जो हमारे पिंड में है, जो हमारे शरीर में, वही सब कहाँ है? ब्रह्मांड ब्रह्मांड में है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, पहले उसको 5 तत्वों को जानना है। तो ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं ये 5? एक एक बताएंगे, ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, हाथ रेज करेंगे, फिर उसको एक को बता देंगे, नहीं तो क्या सबकी आवाज आती है। मैं बताऊं? पृथ्वी, पृथ्वी, मैं बताऊं मैम? अग्नि, वायु, जल, आकाश। ठीक है चलो, मीनू जी ने बता दिया है 5 तत्व हमारे। मैंने मीनू जी चंदू ने बताया पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। चंदू जी मैंने कहा कि बोलेंगे नहीं, बाकी सबने हाथ ऊपर किए, कोई बोला नहीं है। तो जो नहीं बोले उनको हम मौका देते। तो एक ही व्यक्ति बार बार आंसर देने से अच्छा है कि जो व्यक्ति बोलते नहीं उनको भी थोड़ा बोलते करना। ये भी मेरा क्लास का उद्देश्य रहता है। जिनको आता है वो तो अच्छा है, परंतु जो नहीं बोलते तो वो, इसीलिए मैं बोल रही कि कोई बोलेगा नहीं, केवल हाथ ऊपर करेंगे। तो सुचिता जी, मीनू जी सबने हाथ ऊपर किए थे। कोई बात नहीं है। तो सभी ध्यान रखे कि भाई जब बोलेंगे ना कि जवाब दो तो दो, ताकि सब लोग एक का मौका भी मिले और सब लोग हमारे से एक आपसी बात भी कर सकेंगे। ठीक है चलिए, थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करती हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, इस पृथ्वी पर रहने वाला एक छोटा भी जीव है, माइक्रो जीव, कितना भी छोटा जीव हो, उस जीव में वही होता है जो ब्रह्मांड में होता है। देखो कितनी बड़ी ये विश्व की कल्पना है, विश्व की। एक मिनट है, मैं फिर आवाज थोड़ी बैकग्राउंड में आती है, थोड़ा अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है ओके। तो ये ब्रह्मांड में देखिए, ब्रह्मांड में जितने तत्व है, हर जीव में, पृथ्वी पर जितने जीव है उन हर जीव में, चाहे वो माइक्रो क्यों नहीं हो, ये सारे तत्व है। ये मानव शरीर है, ये पंच तत्व का ही बना हुआ है। मनुष्य का जो शरीर है वो किससे बना है? पंच तत्व का बना हुआ है। तो ये ही हमें समझना है कि ये पंच तत्व क्या है और ये शरीर में उंगलियों में कैसे काम करेंगे। जैसे पृथ्वी पर आपने देखा पंच तत्व, अभी नाम बताए तो वापस एक बार नाम को रिपीट करते, क्योंकि क्लियरली आवाज स्पष्टता से बताएंगे। तो मुझे लगता है एक बार सुचिता जी आप बता दीजिए। आपका अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? बताइए, एक बार बता दीजिए। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ठीक है मीनू जी, आप बता सकते हो कि इन तत्वों को अपने शरीर में जो संबंध है, अंगुलियों पे कहाँ है? आपको आइडिया है इसकी, मीनू हाँ जी जी, को? हाँ जी, हाँ हाँ जी। बताइए मीनू। मैं बताती अभी हूँ। हम एक मिनट, अभी हमने देखा कि 5 तत्व है। इन 5 तत्वों के बारे में ये है कि इस 5 तत्वों में अब आप समझ लो कि कुछ असंतुलन हो गया, हाँ जी, जैसे बहुत आंधी तूफान आ गई,
तो क्या हो गया, सारा हमको डिस्टर्ब हो जाएगा। आकाश में अगर बादल छा जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर गड़बड़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। तो सबसे पहला ये तत्व है कि 5 तत्वों में, भले वो पृथ्वी के हो या शरीर के हो, कहीं भी असंतुलन हो जाता है तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। जैसे 5 तत्वों से सारे ब्रह्मांड में गड़बड़ी कर जाएगी, और हमारे 5 तत्वों में गड़बड़ हो जाएगी तो अनेक हमारे बीमारियां शरीर- जन्म लेंगी, अनेक बीमारियां जन्म लेंगी। इसीलिए हमें ये सब को संभालने के लिए, जानने के लिए, ये मुद्राओं को जानना बहुत जरूरी है। और मुद्राओं को जानने समय हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे मुद्राएं में किसका संबंध किसके साथ है और कैसा है। तो चलिए एक बार केवल समझ लेते हैं, बताइए। मैं बताती हूँ। अलका हाँ, जी, मीनू जी बता रही है, बताइए हाँ जी। मीनू जी। हाँ, जो ये ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है, और वह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। हमारे बिल्कुल। शरीर में, इस शरीर में भी 5 तत्व हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, और हमारे हाथों में भी 5 तत्व होते हैं। जैसे हमारा अंगूठा है जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। जैसे गुड। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश है 5, वैसे ही हमारा अंगूठा, थंब जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। जो हमारी पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर, तर्जनी है, वो हमारी वायु की प्रतीक है। हमारी सेकंड मिडल फिंगर जो है वो हमारी आकाश की प्रतीक है। और हमारी थर्ड फिंगर, मतलब जो हमारे फिंगर में फोर्थ आएगी, जो हमारी अनामिका रिंग फिंगर है, वो पृथ्वी का प्रतीक है। और जो छोटी कनिष्का है, जिसको कनिष्ठा भी बोलते हैं, लिटिल फिंगर, ये हमारा जल तत्व का प्रतीक है। ये 5 तत्व हमारे हाथों में और हमारे शरीर में भी होते हैं। जैसे हमारे, बताऊं मैम, आगे बोलूं? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोलो बोलो। क्योंकि देखो, मीनू ने काफी क्लासेस किए, उनके पास जानकारी है। और मुझे ये है कि जिनके पास नॉलेज है और परफेक्ट नॉलेज है, ऐसे नहीं कि बोल दिया, यहाँ बोल रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बातें हमको बतानी है। तो जैसे इन्होंने 5 तत्व आप लोग क्लियर कर लीजिए, सभी को क्लियर कर लीजिए, किसी को भी शंका हो तो पूछ लीजिए। याद रखने के लिए देखना कि नीचे है ना ये अंगूठा, इसलिए समझना ये पृथ्वी है, ऐसे याद रखेंगे तो भी ध्यान रहेगा अपने। पृथ्वी में क्या होता है, वायु होती है, पूरी वायु होती है, और हमारा भी इम्पोर्टेंट प्राण है, सबसे बड़ी उंगली है। तो ये आकाश ऊपर है ना, ध्यान रखने के लिए, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। तो सबसे ये क्या है, ऊपर है ना, सॉरी, ये नीचे का तत्व है ना, ये अग्नि है, मैंने भूल से बोल दिया, ये अग्नि है। तो ये अग्नि से ही हमारा जीवन चलता है, ये बात ध्यान रखिए। पाचन, चयापचय सब अग्नि से होता है। अग्नि के साथ में दूसरा होता है वायु, ये वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायु के बाद में मैंने बोला उंगलियां सबसे बड़ी है, वो आकाश को दिखाती है, इसलिए आकाश का तत्व है। और फिर पृथ्वी तत्व है, और लास्ट में है वो जल तत्व है। तो मैंने भी देखो बताते कहीं गड़बड़ कर ली, तो इसलिए ध्यान रखना। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, और करांगुली जल। समझ में आ गया? सब क्लियर हो गए? एवरीवन इज क्लियर? यस, थम्स अप, क्लियर, थम्स अप, यस। हाँ जी। हाँ, आगे बताइए मीनू जी। और यही 5 तत्व हमारे शरीर में भी हैं, जो हमारे चक्रों को भी अभिव्यक्त करते हैं। आपको शरीर में याद रखने के लिए आप इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी का लोअर पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट लेंगे, बैकबोन के रीढ़ की हड्डी के अंत में जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, वह हमारा पृथ्वी होता है। और उसके ऊपर नाभि के नीचे बैली आंचल, जो पेड़ू आंचल होता है, उसको हम स्वादिष्टान चक्र, वो जल तत्व का प्रतीक है। और उसके ऊपर मणिपुर चक्र, जहाँ हमारा खाना पचता है, नाभि के मध्य जहाँ हमारी जठराग्नि होती है, वह अग्नि तत्व का प्रतीक है। और ऊपर हार्ट चक्र, जो हमारा हृदय है, जहाँ हम वायु, फेफड़ों में हम श्वसन प्रक्रिया हमारी होती है, वह वायु का प्रतीक है। और उससे ऊपर जो कंठ है हमारा, विशुद्धि चक्र, और से ऊपर सहस्रार चक्र, यह आकाश तत्व का प्रतीक है। जो हमारा स्कैल्प बिल्कुल खोखला है,
बिल्कुल उसमें वो वायु और वो आकाश तत्व का प्रतीक होता है। बहुत बढ़िया, मीनू बहुत जी सुंदर। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, इसको मैं एक अच्छे रूप में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी हमारा जो लोअर पार्ट है, जैसे मूर्ति को जन्म दिया मूर्तिकार ने, इसी तरह हमारा जो लोअर पार्ट है, जो आप मल द्वार, गुदा द्वार या नीचे का हिस्सा जो भी कह लो, वो हम प्रकृति जन्म देती है। इसी तरह इंसान भी, तो हमने मूर्ति को जन्म दिया तो वो मिट्टी, पृथ्वी, मिट्टी से बनता है मूर्ति। तो लोअर पार्ट हमारा पहला जो रीढ़ के नीचे, बैली के नीचे, पेड़ू आंचल के नीचे का जो लोअर पार्ट है, वो हमारा जन्मदाता अर्थात मिट्टी अर्थात पृथ्वी है, मूलाधार चक्र। उसके ऊपर मिट्टी को घोलने के लिए हमें पानी चाहिए। तो पानी हमारा पेड़ू आंचल, जो नाभि से 4 इंच नीचे का जो नीचे जल तत्व है, तो आप ये लगाइए कि पेड़ू आंचल जो है वो हमारा जल तत्व है, जहां पर स्वादिष्टान चक्र है। और उसके बाद जब हमने मिट्टी में पानी घोल के हमने मूर्ति बना ली, तो उसको हमें सुखाने के लिए चाहिए हवा। और हवा हमारे हृदय में, हमारे वायु तत्व, हमारे हार्ट चक्र को हृदय चक्र, अनाहत चक्र या अनहद चक्र भी बोलते हैं। तो वहां पर हमारे वायु होता है, वायु तत्व। और उसके बाद में जब हम उस बनी मूर्ति को सुखा के पकाते हैं, मजबूत करने के लिए रखते हैं बर्तन को या मूर्ति को, तो अग्नि तत्व, जो हमारे नाभि, मणिपुर चक्र, नाभि के मध्य जहां हमारी जठराग्नि या जठर अग्नि होती है, और उसके बाद में आकाश, खुले में वो मूर्ति श्वास लेती है, कार्य करती है या सज जाती है। हम भी वो आकाश तत्व हमारा, ये जिसमें उसमें रूप आ जाता है। ये छोटा सा मेरा एक एग्जांपल देने का था, इससे बहुत आपको बढ़िया, बहुत पांचों बढ़िया, तत्व याद रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अगर सुंदर। कुछ गलती हो तो सॉरी। ना 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 ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। मैंने भी सारे पॉइंट निकाले थे, तो बिल्कुल सही बताया आपने, तो इसीलिए मुझे बताने की अपेक्षा नहीं है। तो ये मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? नहीं। एक मिनट, अब दिख रहा है? हाँ जी। 5 अंगुलियां है, ये देखिए 5 अंगुलियां, और इस पर लिखा हुआ है। अभी ये मैं स्क्रीनशॉट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें भी आप अपने 5 अंगुलियां लिख लो। मेरे को कहने का उद्देश्य, हाथ की 5 अंगुलियां पेन से ड्राइंग कर लीजिए, जैसे मैंने की है, 5 ड्राइंग किए, और फिर एक एक पे आप लिखते जाइए, ताकि वो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और ये 5 तत्वों का हमारा जो संबंध है वो किससे है? तो पूरे 5 फायर के, मतलब जो अभी तत्व बताए, तो ये है, ये हमारे ये शरीर का साथ, ये मनुष्य के साथ पांचों तत्व चारों बाजू में दिए। ठीक है, अभी मैं इतना दिखाती नहीं हूँ, मैं उसके बदले अपन बात करते हैं। तो ये पृथ्वी की, मतलब ब्रह्मांड की मुद्रा और हाथों की मुद्रा, इनका संबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कि देखो, योग में क्या करते हैं, हमें शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आनंद चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? आसन करते हैं। तो इसी प्रकार योग सीखते सीखते जो अनेक तत्व बाहर आते हैं, योग में ही बहुत सारे तत्व होते हैं। तो अनेक गहरी शाखा, जैसे जैसे सूक्ष्म जाते हैं साधु संत, तो एक गहरी शाखा का नाम है योग तत्व मुद्रा। योग तत्व मुद्रा विज्ञान कहते हैं उसको, मुद्रा विज्ञान। तो ये जो है, ये अभ्यास करते करते इसका बहुत सूक्ष्म परिणाम अपने ऊपर होता है। तो आयुर्वेद में क्या कहा है इसके बारे में? सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो आयुर्वेद और योग ये क्या कहता है कि ये पंचभूत जो है, ये मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। शरीर में कोई भी तत्व अगर असंतुलित हो गया तो समझ लो कि अपने में बीमारी आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये प्रकृति को जानना है, प्रकृति को समझना है। जैसे हमें अभी मीनू जी ने बताया, सबसे पहले पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व किससे चक्र से रिलेटेड है? तो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। हमारा शक्ति केंद्र नीचे मूलाधार से। जल तत्व है, उसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा स्वाधिष्ठान पे है। और अग्नि चक्र
नाभि पे है। अपन जानते हैं कि भाई वो मणिपुर चक्र में पूरा होता है, और अनाहत चक्र वो वायु वायु तत्व अनाहत चक्र से है। और विशुद्धि चक्र समझ लो, ये विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्राकार चक्र, ये सारे आकाश से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर तक आएंगे, ऊपर का तो ध्यान में रहेगा कि ये आकाश से रिलेटेड है। इस प्रकार हमारी, हाँ जी, तो इस प्रकार, और इनका संबंध किससे है? आयुर्वेद कहता है कि हमारी ये प्रकृति 3 प्रकार की है। कौन सी है? वात, पित्त और कफ। ये 3 है, वात, पित्त और कफ। कफ, तो ये 3 से हमारी पूरा शरीर का आयुर्वेद बोलता है कि बैलेंस चलता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी तत्व कम ज्यादा होता है ना, तो हमारी बीमारी आती है। जैसे वात तत्व में प्रॉब्लम आ गई, तो वात तत्व का किससे संबंध है? तो वायु और आकाश से संबंध है। पित्त का संबंध किससे है? तो अग्नि और जल से संबंध है। और कफ का किससे संबंध है? तो पृथ्वी और जल से है। ये सब अपने अपने बॉडी चक्र, ब्रह्मांड, 5 मुद्रा, हाथ के मुद्रा, ये सब का एक दूसरे से बहुत गहरा ज्यादा रिलेशन है। तो हमें इनको समझना है, तो हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा कि ये मुद्राएं क्यों बनती है, कैसी बनती है। तो ये मुद्राएं, देखो मुद्रा का अर्थ, एक तो हमने उस लास्ट टाइम देखा है कि मोहर बांध देते हैं, बंद करते, वो भी मुद्रा होती है। और दूसरा ये भी कहा है कि आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित जो योग मुद्राएं होती है, वो आरोग्य से संबंधित होती है, आरोग्य के संबंधित। तो आयुर्वेद में क्या कहा है? संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ हाव भाव भी होता है। मुद्रा कैसी है? अरे उसकी मुद्रा देखो कितनी प्रसन्न रहती है, यानी चेहरा जो भाव। और डांस करते हैं उसमें भी अलग अलग मुद्राएं करते हैं, डांस में भी विशिष्ट मुद्राओं का उपयोग करते हैं, वो भी मुद्राएं होती है। परंतु इसमें हाथों का ही उपयोग नहीं होता, तो पूरे शरीर का भी उपयोग होता है। तो मुद्रा होता है, उसका संबंध थोड़ा सा श्वास के साथ भी होता है। और इस मुद्रा का वर्णन मैंने लास्ट टाइम बताया कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु 2 ग्रंथों में आता है। वो कौन से ग्रंथ है आपको पता है? कि पतंजलि के सारे तत्वों को समझने के लिए एक सीढ़ी बनाई दी है, और वो है हठयोग। पतंजलि ने केवल तत्व बताए, यानी कहा कि आसन करो। उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम, पर कौन सा आसन करूं, कैसे आसन करूं, ये जानना है तो हठयोग जानना पड़ेगा। वैसे मुद्राएं जानना है तो हठयोग और घेरण संहिता जानना पड़ता है। और इसमें हठयोग में 10 मुद्राओं का वर्णन आता है, और घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन आता है। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि ग्रंथों के ऊपर जाएंगे, ग्रंथों में क्या क्या बताए। उसके पहले अपन जान लेते कि मुद्रा शब्द है, ये हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में, लगभग सभी में ये है मुद्रा का। और मुद्रा के अलग अलग बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? कहते कि चीन से हुई है, ईन शब्द से है, ईन शब्द से। ऐसे ये भी कहा जाता है कि वहां से उत्पत्ति हुई है। तो इसमें इतना डिटेल में हमें बहुत जाना नहीं, परंतु ये जानना जरूरी है कि अगर हम मुद्रा करेंगे, अच्छी अच्छी मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा कर ली, कोई भी हमने अलग अलग मुद्राएं की, तो मुद्राओं के अभ्यास से कहा जाता है कि कुंडलिनी भी जागृत होती है। साधु संत अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। हमें क्या करना है? कुंडलिनी जागृत करना, इतना हमारा उच्च उद्देश्य नहीं, क्योंकि हम सामान्य जीवन जीते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? वाव, हम आकर्षक दिखे, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाए, हमारे चेहरे पे एक कांति आ जाए, मन संतुलित हो जाए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल जाए। तो इन सब के लिए मुद्राएं काम आती है। तो इसीलिए हमें मुद्राओं को जानना बहुत आवश्यक है। ये मुद्राएं है ना, आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ साधु संतों ने और कुछ जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर में जानकारी दी, उन्होंने कहा है कि प्राण मतलब अपना क्या इम्पोर्टेंट है? प्राण वायु, बराबर है, प्राण लेते हैं अपन, प्राण वायु है। परंतु कहा गया है कि ये प्राण वायु से भी योग मुद्राएं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना महत्व बताया है उसका कि आसन क्या करता है? आसन करेंगे
तो शरीर शरीर- लचीला हो शरीर जाएगा। लचीला। परंतु मुद्रा करेंगे तो शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास हो जाता है। तो हमें हो अपने जाएगा। शक्ति का भी विकास करना है। अभी मुद्राओं की संख्या कितनी है इसके बारे में तो बहुत मतभेद है। हमने 2 ग्रंथों में भी देखा, हठ योग ने 10 बताए, घेरण संहिता ने 25 बताए। ऐसे टोटल कहते हैं कि भाई सैकड़ों मुद्राएं हैं, मुद्राओं के बारे में कहते हैं। तो वो अपने हाथ की जैसे जैसे हम स्थिति बनाएंगे, अंगुली को घुमाएंगे, जैसे जैसे एक के साथ अंगूठा मेन होता है और उसके साथ जैसे जुड़ेंगे, एक 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 एक, एक जुड़ता जाता है, तो वैसे वैसे अलग अलग मुद्राएं बनती जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का पूरा स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें मुद्रा विज्ञान जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। मुद्रा विज्ञान का अभ्यास देखो वेदों में भी किया गया है और बहुत सारी उसमें हिस्ट्री दी हुई है। तो इसके लिए आनंद भाई जी ने जैसे हमें पिछले टाइम कहा कि क्या जानना जरूरी है, कि हमें पंच तत्वों को, पंचभूत महाभूते जो है पृथ्वी वगैरह, ये समझना जरूरी है। तो आपको याद है मैंने पंच प्राण पर लेक्चर दिया था, याद है क्या आप लोगों को? पंच प्राणों पे लेक्चर दिया हुआ, 5 प्राण पर लेक्चर दिया हुआ, याद है? याद है? थोड़ा थोड़ा याद है या पूरा याद है? रितु जी भी जुड़ी है, शायद उन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे हो तो आप पिछले एपिसोड प्राण जाके एक बार देखिए, इनका भी संबंध। तो जैसे हमने 5 प्राण को एक एक समझ लिया, प्राण क्या है, अपान क्या है, वायु क्या है, ये जैसे समझ लिया, व्यान पूरे शरीर को व्याप्त करता है वो व्यान, उसका भी हमने नीचे से ऊपर तक कैसे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सब जाना। उसी प्रकार हमें पंच महाभूतों को एक एक को, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, ये समझना भी जरूरी है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, कोई एक्सपर्ट को बुलाऊंगी, मुझे पता है 1-2 एक्सपर्ट। तो हमने अभी बैकग्राउंड तैयार किए और बैकग्राउंड तैयार करके आगे क्या करना है, हमें डीप में जाना है। तो उनका भी रक्त आयुर्वेद क्या करता है, कहता है कि हमारी सारी उंगलियों में ये सब गुण है, बराबर है। तो इन गुणों को हम क्या करेंगे, मुद्राएं, जो मुद्रा बनाएंगे, जैसे ज्ञान मुद्रा बना दी, ज्ञान मुद्रा बनाएगी तो इसका संबंध क्या होगा, सहज मस्तिष्क हो जाता है। ये डायरेक्ट तंत्रिका से जुड़ा हुआ है। तंत्रिका से जुड़ा होने के कारण सहज ही मस्तिष्क की संरचना में एक सूक्ष्म सा उसका परिणाम हो जाता है और मस्तिष्क के उस भाग को, अचेतन भाग को वो प्रक्रिया स्पर्श करती है। तो इस तरह आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है और हमारे ग्रंथ तंत्रिका, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है, ग्लैंड है, जो भी हमारे, वो सब प्रभावित होते हैं और एक नया आयाम इससे खुल जाता है। तो इस प्रकार ये जो है, तो अभी उदाहरण के लिए अपन ज्ञान मुद्रा करते हैं ना रोज ही, सबको पता है ना ज्ञान मुद्रा। तो चलिए ज्ञान मुद्रा से क्या फायदा होता है, हर मुद्रा के ऐसे फायदे हैं। तो चलिए हम ज्ञान मुद्रा के कुछ लाभ जानना शुरू करते हैं। तो अभी हाथ ऊपर करेंगे कि कौन बताएगा कि ज्ञान मुद्रा, अभी जो बोला नहीं वो पहले बोलेंगे, जो बोला नहीं वो पहले बोलेंगे कि ज्ञान मुद्रा के क्या फायदे हैं। जिन्होंने नहीं बोला है, संगीता जी आज कहाँ गई, सुधा जी आप ज्वाइन तो हो गई, रितु जी आप बता सकते हैं तो बताइए। संगीता, शरीर से आत्मा का मिलन मैम। शरीर के आत्मा का मिलन, वो तो जनरल मुद्राओं का, मैं स्पेसिफिक ज्ञान मुद्राओं से क्या होगा बताइए। कनेक्शन है बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, रितु जी बता सकते हो? रितु, हाँ, हमारा ज्ञान तंतु का विकास होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है कोई भी बहुत कार्य बढ़िया, में। वेरी गुड। तो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए कि ज्ञान, इससे ज्ञान तंत्र सक्रिय होते हैं और इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु का विकास होता है। ये 2 महत्वपूर्ण हो गए। चलिए अब चंदू जी और क्या बताएंगे आप, एक नया पॉइंट हो तो बता दीजिए। मेन तो नया, यही था, ज्ञान तंत्र सक्रिय होते हैं, ठीक मम्मी है, पावर जो जो है वो रिपीट वही। नहीं करेंगे। मीनू जी नया कोई पॉइंट है आपके पास? इसमें यही है कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो जो ज्ञान मुद्रा हमारी सिंपल है और जो हर जगह हमारी ज्यादातर उपयोग होती है आध्यात्मिक के लिए। जब हम अध्ययन करने बैठते हैं या ईश्वर से कनेक्टिविटी करने बैठते हैं तो भी ज्ञान मुद्रा का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुचिता जी बोलिए। स्वभाव में परिवर्तन होता है, यानी कि Exactly. जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, वो जो होता है ना स्वभाव में आपको ये परिवर्तन बहुत होता है। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ध्यान मुद्रा से नियमित अभ्यास करने से मानसिक विकार जैसे क्रोध,
भय, शोक, ईर्ष्या, ये सबसे हमें छुटकारा मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट मुझे अपेक्षित था, अच्छा बताया। और कोई बताएगा एक आधा नया पॉइंट किसी के दिमाग में है? चलिए मैं फटाफट बता देती हूँ, वही है, ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मैं एक बार सबको रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हम बच्चों को भी बताते हैं कि ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है और अपनी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, इससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अभी चौथा, जैसे सुचिता जी ने बताया कि ये मानसिक विकार जैसे क्रोध, राग, भय, लोभ, इनको कम करती है। ध्यान के लिए उपयुक्त मर्यादा है, पांचवा फायदा, ध्यान के लिए उपयुक्त मर्यादा है। इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के लिए सहायक होता है। मन की शांति इससे मिलती है। अनिद्रा, सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी है। और ये ज्ञान मुद्रा से 9 पॉइंट ध्यान रखना है। ध्यान मुद्रा से वायु महाभूत बढ़ाता है। ये वायुवर्धक मुद्रा है, वायुवर्धक मुद्रा कहा जाता है। वात प्रवृत्ति वाले ने इनका अभ्यास मर्यादित करना चाहिए। तो 9 पॉइंट बताए मैंने, समझ में आया? अभी कभी पूछूंगी तो कोई 9 के 9 पॉइंट बताएगा क्या? वायुवर्तक क्या होता है मैम? ये कहते हैं कि ज्ञान मुद्रा से वायु, जो 5 महाभूतों में से वायु है ना, वो बढ़ाता है। ओके, वायु बढ़ाता है, इसे वायुवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। और वात प्रवृत्ति वाले का इसका अभ्यास मर्यादा पूर्ण करना चाहिए। कंप्यूटर गुरु, लेखक डॉक्टर परिशोध त्रिवेदी ने निरोगी काया में जो लिखा है उसका यहाँ शॉर्ट में दिया था, तो उनका मैंने उपयोग करके आपको बताया है। इतना मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सर्च करती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। तो ऐसे कहते कि ये जो 5 मुद्रा के साथ और 3 बातें भी जोड़ी है ना उन्होंने। कौन सी 3 बातें जोड़ी है? 5 मुद्रा के साथ 3 बातें भी जोड़ी है। वात, कफ, पित्त। यस यस, तो ये 8 बातों को ध्यान रखना है, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे को करना है। तो शॉर्ट में रखना है पृथ्वी वायु। तो देखो पृथ्वी को याद रखेंगे तो मूलाधार चक्र को याद करना है। मूलाधार चक्र को याद करना है तो पूरा अपना अस्थि संस्थान को याद करना है। शरीर का अस्थि संस्थान है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। जल को याद करना है, जल को याद करे तो स्वादिष्टान चक्र को याद करना है, और स्वादिष्टान चक्र को याद करेंगे तो समझ लो अपने शरीर में 70% जल है। तो पूरा शरीर तो जल से ही जुड़ा हुआ है ना, तो जल याद करते ही शरीर का जल याद आ जाएगा। और हमारा रक्त परिवहन है वो उससे जुड़ा हुआ है, रक्त परिवहन। ठीक है। और अगला क्या है अपना? अगला कौन सा? अग्नि। अग्नि, अग्नि क्या होता है? उससे जल की उत्पत्ति होती है। और शरीर में क्या है अपनी? पूर्ण ऊर्जा ही चलती है, और ऊर्जा होती है उसी पे तो शरीर चलता है। हमारा पूरा शरीर इसी से चला। माने गर्माहट जो होती है ना, मिनिमम गर्माहट शरीर में चाहिए। तापमान गिनेंगे तो मिनिमम तो आता है ना 98 वगैरह। तो ये सब क्या है? नेचुरल ये है। और ये मुख्य क्या काम करता है बताइए? अग्नि मुख्य क्या काम करता है? मुख्य काम क्या है इसका? डाइजेशन। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, किसने बताया मुझे? आवाज में संगीता मीनू का थोड़ा संगीता। संगीता के लिए ओम आरम कीजिए फटाफट। जवाब के लिए ओम आरम संगीता। सब नहीं अच्छे Thank you, जवाब ma'am. दिए, चंदू जी, मीनू जी, सुचेता जी, सबके लिए वाह 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 कर लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह। ये आगे चलिए, वायु तत्व। आज ये थोड़ा वायु सा अच्छा लगा, टीचर से हमारी स्तुति हो गई। आज के लिए, परंतु आपको अगर पीछे के प्रश्न पूछूंगी ना फिर ऐसा हो जाएगा। पीछे के बारे में पूछूंगी, इवन लास्ट मंगलवार के बारे में भी पूछूंगी, मैंने क्या क्या दिखाया आपको। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी वापस एक बार रिपीट कीजिए, वापस देखते जाइए। तो वायु तत्व है, ये तो आपको जानते हैं, वायु मतलब प्राण वायु से जुड़ा हुआ है, बराबर है। वायु तत्व किससे जुड़ा है? वो अनाहत चक्र से जुड़ा है। हमारा श्वसन संस्था है, रक्त शुद्धि है, ये सब इससे जुड़ी हुई है। और उसके बाद में कौन सा आएगा? आकाश। आकाश तत्व। आकाश में शुद्ध के लिए। यस, लास्ट तत्व है आकाश तत्व। ये तत्व थोड़ा अलग सा माना जाता है। ये तत्व को थोड़ा, आकाश का तत्व है वो, उसके बारे में
कुछ लोग अलग बताते, कुछ लोग अलग बताते। ये आकाश तत्व हमारे भीतर आत्मा के रूप में हो, आत्मा के रूप में है ये हमारे शरीर में। और आकाश तत्व हमें महसूस करना होता है, उसके लिए कोई साधन चाहिए। बाकी तत्व कैसे अंदर है ना, अपने जल अंदर है, वो अंदर, परंतु आकाश तत्व अनुभव करने के लिए हमें कोई साधन की जरूरत होती है। जैसे आकाश कैसा है, अनंत है ना, आकाश कैसा है, अनंत आकाश है, वैसे वो मन से जुड़ा हुआ है। मन कैसा है, अनंत है। तो आकाश देखो, कभी कभी आकाश क्या होता है, धुंधला हो जाता है, आकाश में कभी बारिश के लिए बादल आ जाते, वैसे मन से जुड़ा हुआ है ये तत्व। मन पे भी राग द्वेष आते तो वो सारे बादल छा जाते। तो इस प्रकार आकाश का और मन का संबंध है। इस प्रकार ये सारे तत्व हमने जान लिए। मैंने ये बहुत शॉर्ट में, और क्या बोलते हैं उसको, मुद्राएं विद्राएं आज नहीं देखी हमने। नेक्स्ट टाइम हम एक एक मुद्रा देखेंगे, एक एक डिटेल में बात करेंगे। तो हमने शॉर्ट में ये सब बेसिक क्लियर कर लिया। जब पाया अच्छा होता है ना, तो इमारत अच्छी खड़ी होगी। तो हमें आगे जानने के लिए, मैं आपने तो बहुत अभ्यास किया है, बहुत क्लासेस अटेंड की है। पारस जी के तो मुख्यतः हमारे स्पेशल क्लासेस हुई है, परंतु सबका अभी भी क्लियर नहीं था। आई थिंक आज 5 तत्व ये ध्यान रख के आ जाना, 5 तत्व। चलिए लास्ट में कौन सी मुद्रा का अभ्यास, यस लास्ट में क्लास पूर्ण संपन्नता के, और लास्ट में कौन सी मुद्रा सिखाए, लास्ट में, लास्ट क्लास नहीं, लास्ट क्लास में लास्ट कौन सी मुद्रा सिखाई थी जिस पर आपको डांट पड़ी थी, डांट पड़ी थी सबको, याद है वो मुद्रा? समन्वय मुद्रा। समन्वय मुद्रा। इंद्रिय कुछ ऐसा था। मैम एक सर्वेंद्रिय मुद्रा और एक समन्वय मुद्रा। नहीं, सर्वे समन्वय। हम बात कर रहे हैं सर्वेंद्रिय मुद्रा की। मैंने लास्ट टाइम बोला था प्रैक्टिस करके आएंगे। कितने लोग सर्वेंद्र मुद्रा के प्रैक्टिस करके आए हैं? गर्दन नीचे करोगे या बताओगे ऐसे करके, वाह मैं करके आई हूँ। कौन किसने अभ्यास किया है सर्वेंद्र? ये नाक और सबको बंद करके करने का, वो तो पता है सर्वेंद्रिय मुद्रा। सबको पूछ रहे हो कि क्यों, कौन प्रैक्टिस करके आया है? मैंने 2 बार ही किया। रितु का अंगूठा ऊपर है, वाह। रितु बोल रही है कि उसने किया है, वाह। रितु कर रही है। चलिए एक बार सभी सर्वेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, बहुत उपयोगी मुद्रा है। चलिए एक बार सर्वेंद्र मुद्रा करते। नहीं, गलत कर रहे हो सुचिता जी, गलत। हाँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है। अंगूठा, छोटी पाली को बंद कीजिए, पहली उंगलियों से आंख बंद कीजिए, फिर थर्ड उंगलियों से नाक बंद करना है, और लास्ट 2 उंगलियां ओठों पे रखनी है। 5 जगह 5 इंद्रियों को बंद करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, और उंगलियों से नाक बंद करते हुए, 5 इंद्रिय बंद करते हुए जितनी देर कुंभक कर सकते हैं, और श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तब जो अनुभव आते हैं वो लेना बहुत जरूरी है। महाप्रज्ञ इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। डॉक्टर अनिता जी भी जुड़ी है आयुर्वेद के बारे में, उनसे भी 2 मिनट बात कर लेके एक बार स्वयं मुद्रा, सर्वेंद्रिय मुद्रा कीजिए। श्वास भरे, वाह, आंखों के सामने तारे चमकते, कुछ ना कुछ लाइट आती है। चलिए अनिता मैम कुछ बताएंगे हमको आयुर्वेद के बारे में, थोड़ा मुद्राओं के बारे में। डॉक्टर साहब जुड़े तो उनका फायदा तो जरूर लेंगे। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हाँ, सभी रेडी रहिए अनिता जी को सुनने के लिए। यस अनिता। हाँ, ये पंच तत्व को आयुर्वेद में पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो उसमें पृथ्वी तत्व है, जो हमारे बोन्स पे रहता है डिपेंड। बोन्स जैसे हेवी होते हैं, जैसे पृथ्वी हेवी है, तो पृथ्वी तत्व बोन से जुड़ा हुआ है। जल तत्व जो आता है हमारे शरीर का, पानी मेन फंक्शन किडनी का है, जो हमारे शरीर का दूषित भाग है वो बाहर निकालते हैं पानी में से। जिसका यूरिक एसिड बढ़ता है उनको फिर गाउट जैसी बीमारी होती है। तो जल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी के लिए।
वायु तत्व हमारे पूरे शरीर की हलन चलन सब वायु पे डिपेंड है। हमारा चलना, हंसना, बोलना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं वायु तत्व से होती है। तो वायु तत्व हमारे शरीर में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा बढ़ती है, और हम बाहर श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और बाहर छोड़ना, ये सब वायु तत्व पे डिपेंड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ती है तो हमें धाप लगना, जी मचलाना, जी घबराना, ये सब होता है। इसलिए वायु तत्व ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोरोना के बीमारी में तो वायु तत्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी वही बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ने के लिए हम योगा प्राणायाम करते हैं, इसलिए वायु तत्व को आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर आगे आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है तो हमारे लेडीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट है गर्भाशय। गर्भाशय की पूरी अंदर की जो पोकड़ी है उसको आकाश तत्व बोलते हैं। आकाश तत्व लेडीज में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पोकड़ी में ही हम बच्चों को जन्म देते हैं। एक नया जीव जो उत्पन्न होता है वो आकाश तत्व की वजह से। उस इतनी सी जगह में जब जब बच्चे की साइज बढ़ती जाती है पूरे 9 महीने तक, धीरे धीरे आकाश तत्व की वजह से वो गर्भाशय बढ़ते बढ़ते जाता है, और पूरे 9 महीने में वो बच्चों को संभाल लेता है। इसलिए आकाश तत्व लेडीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में हमने सब देख लिया। एक बार मैं आपको कुछ मुद्राएं दिखाती हूँ, देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, सभी को इसको ध्यान रखना है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इनको देखने के बाद आज का जो संदेश है वो भी आपको याद रखना है। ये तत्वों का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा भी कहा गया है, हस्त मुद्रा, हस्त मुद्रा कीजिए, भगाए रोग, बढ़ाए इम्यूनिटी, बचाए कोरोना इन्फेक्शन से। तो ये हस्त मुद्राएं बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है, बहुत कुछ बड़ा इसमें बहुत कुछ है नहीं, करने में बहुत इजी, फटाफट फटाफट हो जाती है। तो ये करने से हमारी बहुत सारी जानकारी होती है। तो हमारे साथ अनिरुद्ध जोशी ने बहुत सुंदर बताया कि पंच तत्व को समझे और सम्मान करे, इसी से बना रहेगा हमारा देह। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड, धरती, जीव, जंतु, प्राणी, मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों से अभी हमने 5 तत्वों को अच्छी तरह से जान लिया है। तो मुझे लगता है कि हमने पूरा व्यवस्थित समझने की कोशिश की है। मेरी मर्यादा है, मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, सर्च करती हूँ, अभ्यास करती हूँ, आपके सामने प्रस्तुति की। कुछ गलतियां हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा पात्र हूँ। और आप सबने कोई प्रश्न हो तो बात कीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बात कर सकते हो। सबके समझ में तो आया है, क्लियर? आई होप एवरीवन। आज सरला जी बहुत दिनों के बाद दिख रही है। कल ही मैं सरला जी को याद कर रही थी कि सरला जी आजकल कहाँ गए। मैं पूछने वाली थी मैम को कि आजकल सरला मैम नहीं आते, क्या बात है सरला मैम बहुत दिनों के बाद दिखे आज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सरला। ये सरला जी क्या बात है, आप बहुत दिनों के बाद आए। नहीं, मैं मायके में आई हूँ, मेरे पिताजी गुजर गए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सो सॉरी। तो मायके में आई हूँ। कौन सा है मायका आपका? पिंपलनेर। पिंपलनेर। पिंपलनेर, साकरी पिंपलनेर। साकरी पिंपलनेर, मुझे तो पता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ। बहुत बहुत आपके पिताजी के आत्मा को शांति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। 96 ईयर के थे। वाओ क्या बात है। 96 आहार पे कंट्रोल था उनका। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा है। ऐसी बेटी उनकी, और उनकी बेटी डॉक्टर जी, तो सब अच्छे ही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारी जो डॉक्टर जोगड़ मैडम है इनकी बेटी है। तो चलिए बहुत धन्यवाद के साथ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो समापन कर लेते हैं हम। यस ओके। हंसने का भी क्लास रखिएगा। हंसने की क्लास रखनी है, एक बार रखेंगे। किसने बोला हंसने की क्लास रखो? मैंने, तारा जी ने। तारा जी हंसना है, तारा जी हंसते रहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, करेंगे एक बार करेंगे। चलिए हाँ 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 करो एक बार, जोर से हंस रही है, खुला हास्य कर लीजिए। हाँ हाँ
चलिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाथ नमस्कार स्थिति में प्रार्थना के लिए सभी तैयार। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। दोनों प्रार्थना करते हैं, सब दुनिया की सुखी शांति के लिए, आनंद के लिए और अपने लिए। दोनों प्रार्थना करके फिर हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। आज टाइम तो हो गया है, पर चलिए कर लेते हैं प्रार्थना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका अपनी पर्सनल, अपने आत्म शक्ति बढ़ने के लिए ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने। सभी अरहम बनने के लिए अंतर शक्ति जागृत करना है। एक साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसकी साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। मंगल भावना, आज का दिन सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव, हम सब जुड़ने वाले सभी के आभारी हैं। वहाँ से हमें यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत ज्ञान, बहुत 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 धन्यवाद। आप जुड़े हुए सबको धन्यवाद के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।